जब घर में आग लगी हो तब एकांत में बैठकर ध्यान करना मूर्खता ही नहीं पाप है। और अभी घर में आग लगी हुई है। आज के युग में एक ही तरह का ध्यान संभव है और सम्यक है, और वो ध्यान है अनवरत अथक अगाध कर्म। जब समय तुमसे अथक कर्म की उम्मीद कर रहा हो, उस वक्त तुम कहो कि मैं एकांत में बैठ करके मौन ध्यान लगा रहा हूं, तो मेरी नजर में ये गुनाह है। शांति यदि ध्येय है तो कर्म ध्यान है। और जब अशांति दुनिया पर छा चुकी हो, तब शांति को ध्येय बनाते हुए तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। जीवन तुमसे मांग कर रहा है कि तुम रणक्षेत्र में कूद जाओ, जूझ जाओ, अर्जुन हो जाओ। और अर्जुन कृष्ण से कहे कि नहीं योगीराज, लड़ने की जगह मैं योगासन करूंगा, तो ये मूर्खता है। इस समर में शांति सिर्फ युद्ध के बीचों बीच ही संभव है। कमरा बंद करके और आंखें बंद करके नहीं। आंखें तुमने बहुत बंद कर ली, अब खोल लो। 50 बंधनों में तो उलझे हुए हो, बेड़ियां पहन करके बैठे हो। ये कौन सा ध्यान है जो बेड़ियां भुलाने के लिए किया जा रहा है? बेड़ियां भुलाने से बेड़ियां कट नहीं जाएंगी। तुम्हें मौन नहीं, चीत्कार चाहिए, श्रम चाहिए, पराक्रम चाहिए। अभी अगर अचलता चाहिए तो तुम्हें चलायमान होना पड़ेगा। घर में घुसकर चटाई बिछाकर ध्यान लगाने का वक्त नहीं है ये। बाहर निकलो और जूझ पड़ो। स्वधर्म को समझो, युग धर्म को समझो। धर्म समय निरपेक्ष थोड़े ही होता है। आज के समय को देखो, फिर समझ में आएगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मैं तुम्हें बुलाऊं, आओ बचाओ, और तुम कहो नहीं अभी तो हम मौन ध्यान में बैठे हैं और फलानी क्रिया कर रहे हैं, तो झूठे हो तुम, और कायर हो, और गुनहगार हो। और इस वक्त धरती के करोड़ों प्राणी और पशु और नदियां और पहाड़ सब चीत्कार कर रहे हैं, सब तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ हमें बचाओ, और तुम कहते हो नहीं, हमें तो जो खाली समय मिलता है उसमें हम एकांत ध्यान करते हैं। तो यह ध्यान व्यर्थ ही नहीं है, अपराध है। ध्यान क्या है? अर्जुन के गांडीव से छूटता एक एक बाण ध्यान है। पर ऐसा ध्यान तुम्हारे जिहन में आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में ध्यान की एक छवि बैठ गई है, और वही ध्यान की छवि बाजारों में बिक रही है। बेचने वाले बेच रहे हैं, तुम खरीदे जा रहे हो। अर्जुन के गांडीव की टंकार योग है, पर यह योग तुम्हें समझ में आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में तो योग की एक बाजारू छवि बैठ गई है। कृष्ण योगीराज हैं। जो योगीराज हैं वो योग ही सिखाएंगे ना। तो अगर वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन गांडीव उठा और लड़, तो माने गांडीव का उठाना और लड़ जाना ही तो योग है ना। कृष्ण की संगत कर लो, अर्जुन हो जाओगे। अर्जुन की परिभाषा ही यही है, जो कृष्ण की संगत कर ले सो अर्जुन। अपने आप को कृष्ण के सुपुर्द कर दो, वो तुमको परम धर्म भी बता देंगे और काल धर्म भी बता देंगे। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दोनों बातें बताई है ना। ये भी बताया है कि प्रकृति क्या है और आत्मा क्या है और सांख्य योग क्या है। इन बातों का समय से कोई लेना देना नहीं, ये बातें समय निरपेक्ष हैं। और गीता में ही अर्जुन को श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि बेटा तुझे ठीक अभी क्या करना है, इस समय क्या करना है। कहते हैं लड़ जा। गुरु तुमको दोनों बातें बता देता है, शाश्वत सत्य भी
और समय का तकाजा भी। वो ये भी बता देता है कि अनंत सत्य क्या है, जो आज भी ठीक था कल भी ठीक रहेगा, समय खत्म हो जाने के बाद भी सत्य रहेगा। और गुरु तुमको यह भी बता देता है कि समय के इस पड़ाव पर आज के अभी के समय में तुम्हें क्या करना चाहिए। गीता में कृष्ण अर्जुन को दोनों बातें बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं और साफ साफ बता रहे हैं। तो दोनों बातें पता चल जाएंगी। जैसा अर्जुन का रिश्ता था कृष्ण से, पहले वैसा बनाओ।